सूचना खबर है कि लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक जाम शहादत नोश करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और आईएसपीआर ने तस्दीक की है कि तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक जाम शहादत नोश करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद जी, एजाज साहब बताइए क्या बताया एसपीआर ने? तकरीबन 20 घंटे की नाकाम तलाश के बाद रैकेज तलाश कर लिया गया है उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडर कोस्ट गार्ड सवार थे। उनके साथ हमले के 4 अरकान और सवार थे। ये गुज़िश्ता रोज लसपेला से ये लापता हुआ था, बंदर के इलाके में लापता हुआ। और आईएसपीआर ने अब से थोड़ी देर पहले ये बताया है कि सस्सी पुनू मज़ार के करीब मूसा गोठ में इसका रैकेट तलाश कर लिया गया है और इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि जहाज पर सवार कोर कमांडर का क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडर कोस्ट गार्ड शहीद हो गए हैं। उनके साथ जहाज का दीगर अमला जो 4 अफराद पर मुश्तमिल था वो भी शहीद हो गया है। ताम जहाज के हमले के 3 अफराद थे, जबकि एक ऑफिसर का सदरन कमान के इंजीनियरिंग डायरेक्टर जनरल थे इंजीनियरिंग के, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं। जी अकबर बाजवा। जी बहुत शुक्रिया एजाज साहब, तफसील बताइए आपने। अब अहम खबर है, ये अफसोसनाक खबर है कि लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद के शहीद होने की इत्तला है। आईएसपीआर की जानिब से ये बताया गया गुज़श्ता रोज़ 5 बजे के करीब ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ था और अब ये तस्दीक कर दी गई कि मलबा भी मिल गया और तमाम अफराद जो सवार थे वो शहीद हैं। एजाज अहमद से तफसील और भी जान लेते हैं। एजाज साहब, इस हवाले से क्या बताया गया है कि वजूहात अब तक क्या सामने आई हैं क्रैश की? जी, गुज़िश्ता रोज जब ये तैयारा लापता हुआ था और एक मैसेज जो सामने आया, जो एयर कंट्रोल टावर का मैसेज सामने आया, ज़राए के मुताबिक वो मैसेज सामने आया। आईएसपीआर ने अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस मैसेज में ये बताया गया है कि हेलीकॉप्टर का जो मुआयना था कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं, ये ओवरड्यू हो चुका था। लेकिन चूंकि कोर कमांडर क्वेटा उसी हेलीकॉप्टर में आए थे, लसबेला में सैलाब से जो तबाहकारियां हुई हैं उनकी रिलीफ और रेस्क्यू की जो एफर्ट्स है उनकी कोऑर्डिनेशन और निगरानी के लिए, और इसलिए अभी तक मुआयना नहीं हो सका था। ताहम 5:15 बजे हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हुआ था एयर कंट्रोल टावर से, और एयर कंट्रोल टावर जो बताया जाता है ज़राए की जानिब से, वो ये बताया जाता है कि वो एयर कंट्रोल टावर फैसल बेस कराची में कायम था, जिससे इसका राब्ता मुनक़ता हुआ। और फिर 6 बजे से पहले तक इसकी तस्दीक हुई कि लापता हो गया हेलीकॉप्टर। उसके बाद इसकी तलाश शुरू हुई। आज हमने बलूचिस्तान हुकूमत के बाद लोगों से भी बात की और फिर अपने ज़राए से भी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बात की, तो उनका यही कहना था कि किसी फनी खराबी के बायस ही हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो सकता है, क्योंकि वहाँ मौसम और हवाएं ऐसी नहीं थी कि हवा की बुनियाद पर कोई हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आ सकता, लेकिन लाजमी तौर पर कोई फनी खराबी आई थी, जिसका अब जो एविएशन डिवीजन के इंजीनियर्स हैं वो जब आप उसका हेलीकॉप्टर का जायजा लेंगे और फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको जब डिकोड किया जाएगा, रिकॉर्डिंग को सुना जाएगा, ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया जाएगा, तो फिर उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि इसमें वजह क्या हुई थी। या तो इंजीनियर्स इंजन देखकर बता सकेंगे, या फिर जो रिकॉर्डिंग है वहाँ जो मैसेज देने की कोशिश की होगी पायलट ने और को पायलट ने एयर कंट्रोल टावर को, उसी से पता चल सकेगा कि क्या मामला हुआ था, क्या खराबी हुई थी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर लापता हुआ। और फिर उसके बाद साहब, इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कंट्रोल टावर को कोई मेडे कॉल दी गई हो? कोई इस हवाले से बातचीत सामने आई है? जी, जो कंट्रोल टावर का मैसेज सामने आया, बस वो सिर्फ उसके जहाज के साथ राब्ता मुनक़ता होने और लापता होने के हवाले से ही था। और उसके बाद जो पुलिस के मैसेजेस हमने देखे उनमें भी सिर्फ यही था कि एक हेलीकॉप्टर, जो गुज़िश्ता रोज भी हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि बंदर के इलाके में वो हेलीकॉप्टर सस्सी पुनू के मदार के करीब एक हेलीकॉप्टर के लैंडिंग या गिरने की इतलात मौसूल हो रही थी, लेकिन आईएसपीआर उसकी तस्दीक इसलिए नहीं कर पा रहा था कि आईएसपीआर को
अपने ज़राए से उसकी तस्दीक करना होती है। पाक फौज के जो अपने ज़राए हैं, और जब तक वो उनको नहीं बता देते वो तस्दीक नहीं करते। लेकिन अभी तक पायलट और एयर कंट्रोल टावर के दरमियान क्या मैसेजिंग हुई, क्या गुफ्तगू हुई, क्या कोई मेडे कॉल दी गई थी, इस हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। जी अकबर बाजवा। जी एजाज साहब, ये भी बताइएगा, आपने बताया कि जो ओवरहॉलिंग या फिर हेलीकॉप्टर की जो फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट है वो ओवर ड्यू था, ये खबर सामने आ रही है क्या कि मतलब तकनीकी खराबी पैदा हो सकता है कि हुई हो, जो आपने अभी बताया? जी, पाक फौज के डिक्शन में ओवरड्यू का मतलब यही होता है कि अब अगले चंद दिन में उसका मुआयना होना है, यानी उससे वापस जाकर उसका मुआयना होना था, लेकिन कोई मुआयना ऊपर नहीं गया था, ना ही उसमें कोई फॉल्ट था। अगर वो फॉल्ट होता तो हमेशा से जब भी पाक फौज के आला अफसरान सफर करते हैं उनके हेलीकॉप्टर का बाकायदा पहले मुआयना किया जाता है, उसे फिट टू फ्लाई करार दिया जाता है, उसके बाद ही वो उसमें में सवार हो सकते हैं। बाकी जो एक मुकर्ररा वक्त के बाद जहाँ उसकी हेलीकॉप्टर की ओवरहॉलिंग होना होती है, उसकी मरम्मत होना होती है, वो रूटीन का एक काम है जो किया जाता है हर मुकर्ररा वक्फे के बाद। लेकिन कोई इसमें सवार होने से पहले यकीनी तौर पर उसको चेक किया गया था और उसमें कोई ऐसा उस वक्त तक फॉल्ट नहीं था। और हेलीकॉप्टर चूंकि हेलीकॉप्टर फजा में जब बुलंद होता है तो उसके बाद अचानक भी कोई फॉल्ट आ सकता है। एक बार हमें खुद ये तजुर्बा हुआ, एक एविएशन डिवीजन के हेलीकॉप्टर का, हम खुद उसमें सवार थे और वो फजा में बुलंद होने के बाद उसमें कोई खराबी पैदा की और पायलट ने लाकर वापस इस्लामाबाद एयर स्ट्रिप पर उतारा था। तो वो खराबी उसी वक्त अचानक सामने आ जाया करती है। ये जो फ्लाइंग गैजेट्स होते हैं उनमें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हमने इस बात की जरूर तस्दीक की कि जो फ्लाइट से पहले जो फ्लाइट इंजीनियर्स होते हैं वो जहाज का या हेलीकॉप्टर का मुआयना करते हैं और उसको फिट टू फ्लाई करार देते हैं। उसके बाद ही फ्लाइट मुमकिन होती है, वरना उससे पहले कोई भी ऐसी हाई प्रोफाइल फ्लाइट मुमकिन नहीं होती। सूचना खबर है कि लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जाम शहादत नोश करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और ISPR ने तस्दीक की है कि तमाम लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो शहीद हो चुके हैं। लापता हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक जाम शहादत नोश करने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल हैं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सरफराज अब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, जी एजाज साहब बताइए क्या बताया ISPR ने? तकरीबन 20 घंटे की नाकाम तलाश के बाद रैकेज तलाश कर लिया गया है उस बदकिस्मत हेलीकॉप्टर का, जिसमें कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडर कोस्ट गार्ड सवार थे। उनके साथ हमले के 4 अरकान और सवार थे। ये गुज़िश्ता रोज लसपेला से ये लापता हुआ था, बंदर के इलाके में लापता हुआ। और ISPR ने अब से थोड़ी देर पहले ये बताया है कि सस्सी पुनू मजार के करीब मूसा गोठ में इसका रैकेट तलाश कर लिया गया है और इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि जहाज पर सवार कोर कमांडर का क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और कमांडर कोस्ट गार्ड शहीद हो गए हैं। उनके साथ जहाज का दीगर अमला जो 4 अफराद पर मुश्तमिल था वो भी शहीद हो गया है। ताम जहाज के हमले के 3 अफराद थे, जबकि एक ऑफिसर का सदरन कमान के इंजीनियरिंग डायरेक्टर जनरल थे इंजीनियरिंग के, वो भी इसमें शहीद हो गए हैं।